वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की सीरीज में एक और नया वीडियो हम लेकर आ गए हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो है वहां पे हमने क्रिमिनल लॉ के इंट्रोडक्शन को समझा और साथ ही साथ हमने बीएनएस के भी जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर किया था इन कंपैरिजन विद आईपीसी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा, वहां पे जाके उस वीडियो को जरूर देखें सो दैट आप आईपीसी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके साथ उसके कंपैरिजन को समझ पाए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएनएस का स्केलेटन बेसिक्स। और अब से बीएनएस की रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गई है, यहां से बीएनएस की किसी क्लास को मिस मत करना। आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। ये तो हो गया हमारे चैनल का प्रचार और प्रसार, एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है। अब चलते हैं अपनी भारतीय न्याय संहिता के आज के टॉपिक के साथ। देखिए, जो बीएनएस है इसने किसको रिप्लेस किया? आईपीसी को रिप्लेस किया। नंबर ऑफ चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस रिड्यूस हो गए हैं। इट मींस क्या लॉ को छोटा कर दिया गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि जो जनरल एक्सप्लेनेशन का हमारा चैप्टर होता था उसको यहाँ पे एक ही सेक्शन में समेट दिया गया है। सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस 21 से 239 तक डेफिनेशंस आ गई हैं। इसीलिए कह रहा हूँ प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा तो कंपैरिजन जो आपने किया था आईपीसी के साथ वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट बीएनएस की हम बात करेंगे क्योंकि आईपीसी की बात हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो 25 ऑफ दिसंबर 2023 ये क्या है जिस दिन प्रेसिडेंट ने इसको अपना एसेंट दिया, सिग्नेचर की, इनेक्टमेंट डेट। एंड 1 ऑफ जुलाई 2024 क्या है आपका? ये आपका इन्फोर्समेंट डेट है। दो डेट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक्ट और बिल में डिफरेंस आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको पता होगा, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके एक बार स्केलेटन को समझते हैं। जो हमने कहा कि इसमें भाई 20 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को किस तरह से सेक्शंस को डिवाइड किया गया है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो चैप्टर 1 की। जो चैप्टर 1 आपका है, चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 से लेके 3 तक। अब 1 से 3 तक क्या बताया गया है? आईपीसी जब आप पढ़ते थे तो आईपीसी में आपका क्या था? जो सेक्शन 1 से लेके 52A तक का, यानी कि टोटल 2 चैप्टर्स, आईपीसी के 2 चैप्टर्स को यहाँ एक सिंगल चैप्टर में कवर कर दिया गया है। सेक्शन 1 से लेके 5 तक आपका जो सेक्शन था किसका? आईपीसी का, वो कवर हो जाते हैं आपके सेक्शन 1 में ही। ठीक है, 2 में आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर आ जाता है और 3 आपको जनरल एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करता है। तो इस तरह से पहले 2 चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया गया, एक ही में कंसोलिडेट कर दिया गया है। तो आई होप चैप्टर 1 आपको याद होगा, प्रिलिमिनरी 1 से 3 तक। अब चैप्टर 3 जो होता था आईपीसी में, हम जहाँ पनिशमेंट्स पढ़ते थे, अब उसको यहाँ पे डाल दिया गया है चैप्टर 2 के तौर पे, और सेक्शन 4 से लेकर के 13 तक। बहुत सारे तो ओमिट थे, उनको हटा दिया गया है। एक यहाँ पे नई पनिशमेंट, एक न्यू पनिशमेंट डाली गई है, उस न्यू पनिशमेंट को हम समझेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। ठीक है, सोसाइटी के लिए वैसी चीज होनी चाहिए। अभी नहीं बताएंगे, वही बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ी क्यूरियोसिटी भी बना के रखो अपने अंदर। अरे ठीक है, कम्युनिटी सर्विसेज बता देते हैं। अब कमेंट में तुम पैसे परेशान हो जाते हो, किसी एक चीज पे स्टक मत हुआ करो। कम्युनिटी सर्विसेज आ गया है अभी। देन आपका चैप्टर 4 जो होता था आईपीसी में, भी चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 बात करता है जनरल एक्सेप्शंस की, यानी कि जो आपके मुख्य जनरल अपवाद हैं उनकी बात करता है। 14 से लेकर के 44 तक यहाँ जितने आपके मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, इंसेनिटी, आपका डॉली इन कैपेक्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, डॉक्टर कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये सारी चीजें जो हम पहले आईपीसी में पढ़ते थे वही सेम है, बट उनके सेक्शन नंबर्स चेंज हो गए हैं। देन चैप्टर 4 अबैटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट, जो आपके इनक्वाइट ऑफेंसेस होते थे ना। इनक्वाइट ऑफेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे ऑफेंसेस जिनको, जो अपने आप में ऑफेंस नहीं है, दे नीड सपोर्ट। उनको क्या चाहिए? सपोर्ट। ये शरीफ बच्चे हैं एकदम बिल्कुल, ये बेचारे तब तक बदमाश नहीं बनते जब तक इनके साथ दूसरा बदमाश ना मिले। तो जैसे ही अपराध इनके साथ मिलता है, यानी कि अबैटमेंट ऑफ मर्डर, अबैटमेंट ऑफ थेफ्ट, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट, ठीक है, अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, ठीक है, तो ये सारे ऑफेंस कब बनते हैं? जब इनके साथ मर्डर, थेफ्ट, ये अपने आप में एक ऑफेंस है, इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये सारा का सारा चैप्टर यहाँ पे आ गया 45 से 62।
ठीक है। जैसे हम पहले कहाँ पढ़ते थे, चैप्टर 5 में पढ़ते थे, ठीक है, 107 से 120 आईपीसी। देखो अभी आईपीसी को थोड़ा सा साइड रख लो आप, अभी हम थोड़ा सा आईपीसी का जिक्र मैंने इसलिए किया सो दैट कि आप उससे कनेक्ट रहें। अभी आप आईपीसी छोड़ दीजिए, अभी हम बात करेंगे सिर्फ बीएनएस की। अपने माइंड में एक चीज रखिए, बीएनएस। जब हम सेक्शंस को पढ़ेंगे डीपली, देन वी विल कनेक्ट इट विद द आईपीसी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज आया है, आप अधिवक्ता हैं, आप लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप पुलिस में हैं, आप कहीं भी ऐसी जॉब में हैं जहां आप कानून आपको जानना चाहिए, तो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड जानना सभी को चाहिए, बीइंग एवरी सिटीजन। इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। बट जहां भाई आप एक्सपर्ट हैं और कोई आपसे पूछ ले कि नया जो बीएनएस लेकर आई है गवर्नमेंट, इसमें ऐसा क्या ऐड किया है, तो आपको बताना है कि जो ऑफेंस थे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, उनको कंसोलिडेट करके एक चैप्टर डाल दिया गया, चैप्टर 5 63 से 99। पहले आप जैसे देखेंगे तो भाई 326 AB एसिड अटैक अलग था, 354 ABCD वहां पे वोयरिज्म, स्टॉकिंग, मोडेसिटी ऑफ वुमेन अलग था, रेप 375 376 अलग था। तो उन सबको कंसोलिडेट कर दिया गया और थोड़ा सा स्टिकर बनाया गया है पनिशमेंट्स को। देन यहाँ पे ये 6 है, चैप्टर 6 पहले 16 था, इसका 1 हटा दिया गया है, अब 6 हो गया है। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी 100 से लेकर के 146 तक जितने आपके मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ग्रीवियस हर्ट, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं अभी। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट चैप्टर 7 147 से 158। अब यहाँ पे ना ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट में पहले हम पढ़ते थे, बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर होता था सेडिशन, ये बताना इसलिए जरूरी है, 124A ऑफ आईपीसी था, अभी इसको हटा दिया गया है। सेडिशन पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला था, इसमें चेंजेस आ गए हैं क्योंकि पहले बहुत ज्यादा मिसयूज होता था ये लो, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, एयरफोर्स, नेवी 159 से 168, बस आपको याद रखना है। ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस 169 से 177, पहले ही आपका चैप्टर 9 ये हुआ करता था। चैप्टर 10 ऑफेंस रिलेटिंग टू क्वाइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, ठीक है, तेलगी वाला स्कैम आपको याद आ गया होगा, 178 से 188 तक। देखिए द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू फॉर द एग्जाम्स आल्सो, फॉर योर प्रोफेशन आल्सो, यू हैव टू गो थ्रू द बीएनएस थॉरोली। तो एक बार अगर आपको स्केलेटन और आपको ये याद हो गया कि भाई सो दैट यू मस्ट बी अवेयर कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा एक्ट है, तो ये एलिमिनेशन मेथड में भी आपके बहुत हेल्प करता है आपके एग्जाम में। इसीलिए मैं आपको हमेशा एग्जाम से पहले, किसी भी क्लास से पहले आपको ये कराने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 11 ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ठीक है भाई, लोक शांति के खिलाफ जो होते हैं अपराध ऐसे जिसमें आपका राइट्स आ गया, अनलॉफुल असेंबली आ गई, ये 189 से 197। ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट 198 से 205। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 किसकी बात करता है, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, 206 से 226। ये सारी चीजें आपकी सुनी हुई हैं, आपकी पढ़ी हुई हैं, बस थोड़ा सा चेंज आ गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शंस जो है वो अलग हो गए हैं और आपके चैप्टर्स अलग हो गए हैं। जैसे कि आपका फॉल्स एविडेंस का चैप्टर पहले आप अलग पढ़ते थे, अभी फॉल्स एविडेंस 227 से 269 हो गया है। ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, मोरालिटी, डिसेंसी, ये सारा 270 से 297 चैप्टर 15 में आ गया है। चैप्टर 16 आपका ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, ये लगभग इसी के आसपास था, पहले चैप्टर 15 होता था, अभी 16 हो गया है, 298 से 302 तक। ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी देन 303 से 334 तक, जहां आपकी थेफ्ट, ठीक है, आपका मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, ये सारे के सारे ऑफेंस जहां पे आ जाते हैं आपके। ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, जहां फौजरी को आप पढ़ते हो, तो फौजरी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं 335 350 तक अंडर चैप्टर 18। चैप्टर 19 आपको कहता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस, डिफेमेशन, ये आपका 351 से 357। मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर 19 ही है, यहीं तक पढ़ना आपको। अरे यार ये तो जस्ट चैप्टर 20 जो है, इट्स जस्ट रिपील एंड सेविंग, ये बता रहा है कि भैया आप जो आईपीसी थी उसकी जगह पे बीएनएस आ गया है, और जहां जहां किसी भी एक्ट में भी आईपीसी लिखा था अब वहां बीएनएस समझा जाएगा। ये आपका एक ही सेक्शन 358, जैसे पहले हम अटेम्प्ट वाला पढ़ते थे सेक्शन 511, एक ही सेक्शन था लास्ट में, अभी 511 सेक्शंस को कम करके आपके चैप्टर बना दिए गए 358 सेक्शंस। चैप्टर 23 थे, इनको रिड्यूस करके बना दिया गया 20 चैप्टर्स। सो आप देखिए ये बेसिक चीजें आपके समझ में आई होंगी, ठीक है, अंडरस्टूड।
अभी हम स्टार्ट कर देते हैं आज का BNS 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023, इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमने पढ़ लिया अब तक कि भैया 20 चैप्टर्स हैं। एक क्विक रिवीजन देंगे। टोटल 358 आपके सेक्शंस हैं, कोई स्केड्यूल इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, 25/12/23/2023 और भैया 1 जुलाई 2024 इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। एक्ट नंबर हम कल भी बात कर चुके, दोबारा कर लेते हैं ताकि आपको बार बार याद रहे, 45/2023। और इसमें एक मैंने बात की थी कि IPC की भी जब थी तो उसका भी एक्ट नंबर 45/1860 था। ठीक है, इसको ड्राफ्ट किसने किया है भैया, अभी जो लॉ कमीशन की सजेशन से रिसेंट की जो मिनिस्ट्री है उसने किया है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने। और इससे पहले जो IPC थी उसको ड्राफ्ट किया था फर्स्ट लॉ कमीशन TB मैकॉले अलॉन्ग विद द 3 मेंबर्स मिलेट, मैकलियोड एंड एंडरसन। 4 लोग मिले थे इसमें, लेकिन थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का नाम ज़्यादा लिया जाता है। इस IPC को मोर देन सेंचुरी हमने अब तक यूज़ किया है और बहुत ब्यूटीफुली इसको लिखा गया था और इसमें बहुत मेजर चेंजेस नहीं किए गए। जस्ट जो सोशल नीड्स थी, लॉ इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट एंड सोशल नीड्स इंक्लूडेड इन दिस। ओके, तो ये इसका बेसिक है। आपने चैप्टर्स की सीरीज को समझा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैप्टर्स की सीरीज है ना, चैप्टर्स और सेक्शंस, इसको प्लीज अपने बार बार ना इसको राइटिंग प्रैक्टिस से याद कीजिए। आपके स्पेशली क्या होता है ना, जब कोई MCQ आता है तो MCQ में एलिमिनेशन मेथड आपका बहुत बेनिफिशियल होता है जब आपको चैप्टर और सेक्शंस की लिमिट्स पता है कि कौन से सेक्शन से कहाँ तक क्या दे रखा है। भैया चैप्टर 5 यहाँ से 63 से 99 तक है, तो यहाँ पे वुमेन वाले ऑफेंस है तो इनके बीच में ही होना चाहिए सेक्शन, और उससे अगर आगे पीछे तो एलिमिनेट हो गया। इस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। अब प्रीएम्बल से स्टार्ट करते हैं। प्रीएम्बल हमेशा पढ़ी जानी चाहिए। प्रीएम्बल क्या होते हैं, व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल क्या है? इट इज द इंटेंशन ऑफ, ये अभी इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन है कि इस लॉ के बनाने के पीछे, उसको बताया गया है कि क्यों बनाया उस एक्ट को। एन एक्ट टू कंसोलिडेट, एक ऐसा एक्ट जो कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट का मतलब होता है संग्रहित करना। क्या करना? संग्रहित करना, जो चीजें बिखरी उनको एक साथ करना। एंड अमेंड, अमेंड होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आना। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑफेंसेस, ऑफेंस से अपराधों से जुड़े हुए जो प्रावधान थे उनको इकट्ठा किया गया, उनमें कुछ चेंजेस किए गए। एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड, और ऐसे मैटर जो उनसे जुड़े हुए हैं, देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, चाहे वो डायरेक्ट तौर पे या इनडायरेक्ट तौर पे। अगर आप IPC की पढ़ते हैं तो IPC में दिया गया था जनरल पिनल कोड, क्योंकि उस वक्त तक हमारे पास एक जनरल पिनल कोड नहीं था। अब तो हमारे पास ऑलरेडी जनरल पिनल कोड था। ठीक है, जैसे हम बार बार किसकी बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है ये। इट्स अ यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन IPC। तो IPC की प्रीएम्बल थोड़ी सी से डिफरेंट है। अब आप एक चीज समझिए यहाँ पे कि इससे पहले जो IPC या दूसरे क्रिमिनल लॉ थे उनको हमने कंसोलिडेट किया, अमेंड किया, और ऐसे प्रावधानों को जो किसी अपराध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपकी प्रीएम्बल हो गई। अब वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 की सीरीज बताए कमेंट में कि किस सेक्शन से किस सेक्शन तक आता है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, यहाँ तो एक ही सेक्शन लिखा है ना, 1 से लेके 3 तक आता है। किससे आता है? 1 से 3 तक। अब 1 क्या कहता है? 1 कहता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। हर किसी एक्ट का जनरली आप पढ़ते तो यही कहता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता 2023। इट सेल केम इनटू द फोर्स ऑन सच डेट, ऑन विच डेट? अब बताओ, जो डेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई की 1 जुलाई 2024। ठीक है, इस डेट से ये जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी ये लागू हो गया है। यानी कि सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 ने क्या किया? नामकरण कर दिया। भाई BNS नाम रहेगा आज से भारतीय न्याय संहिता। एक कॉलोनियल शैडो को हमने हटा दिया यहाँ से। दूसरा क्या है? इट सेल केम इनटू द फोर्स, कब इन्फोर्समेंट में आई? 1 जुलाई 2024। बस खत्म, ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सब सेक्शन 3 के ऊपर। सब सेक्शन 3 क्या कहता है आपका? ये इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन की बात करता है। किसकी? अब यहाँ पे लिखा गया, देखिए एवरी पर्सन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एवरी पर्सन, एवरी पर्सन मीन्स भाई भारत के अंदर चाहे कोई व्यक्ति, चाहे वो भारत का रहने वाला है, चाहे वो बांग्लादेश का रहने वाला है, चाहे वो कनाडा का रहने वाला है, ही शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता। वो इस संहिता के तहत अंदर उसको पनिशमेंट मिलेगी।
एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्री टू द प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। अगर मान लीजिए कोई भाई अब ब्रिटेन से एक बंदा इंडिया में आता है और वो इंग्लैंड में तो भी 2 शादी कर सकता है, हालांकि इंडिया में भी बंद हो गया अभी, बट अडल्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, 2 शादी की नहीं। बाइगेमी अभी भी यहाँ ऑफेंस है इसमें। तो यहाँ आगे करता है तो भाई हम उसको इंडिया में जो अपराध, जो भी कोई एक्ट या जो ओमिशन हमारे भारत के अंदर अपराध की श्रेणी में आता है, अगर ऐसा एक्ट और ओमिशन, एक्ट होता है उस काम को करना, ओमिशन होता है उस काम को ना करना, दोनों अपराध में इंक्लूड है, आप पढ़ चुके हो ये चीज, तो उसको हम भाई यहाँ पे पनिश कर देंगे, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी। अब 1 क्लॉज 4 क्या कहता है, ये आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है। क्या बात करता है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। जो 1 का 3 है ये आपका आईपीसी में सेक्शन 2 होता था, सेम कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ सेक्शन 2 को कर दिया गया 1/3, 3 में से एक गया, बच गया 2 यानी आईपीसी का सेक्शन, आईपीसी का सेक्शन 2 है। अब यहां लिखा था एवरी पर्सन, यहां लिखा क्या? एनी पर्सन। एनी पर्सन मीन्स कोई भी व्यक्ति। लाइबल, देखिए लाइबल बाय एनी लॉ, जो किसी कानून के द्वारा बंधा हुआ है, for time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India and shall be dealt with according to provision of this संहिता and for the act committed beyond India। अब ये कह रहा है कि भाई आपको एक बहुत अच्छी वो है, पुरानी किसी जूरिस्ट का वो है, every Indian has to go with the baggage of the IPC। जिस इंडियन चाहे जहां चला जाए, चाहे वो मंगल ग्रह पे चला जाए, उसको आपकी आईपीसी के बैगेज को कैरी करना पड़ेगा अपने साथ, उसके बिना वो नहीं चल सकता। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे भारत के कानून से बंधा हुआ है और भारत की सीमाओं के बाहर कोई अपराध करता है, मान लीजिए इंडियन है, उसने जाके ब्रिटेन में मर्डर कर दिया, तो भैया जहां कहीं हमें वो मिलेगा ना, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मतलब इंडिया में उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा, मान लो उसने वो अपराध इंडिया में ही किया हो, इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया, जैसे उसने इंडिया में ही उस अपराध को किया है। समझ रहे हो इस चीज को? अब मान लीजिए आपका ये मिस्टर नथुलाल है, ठीक है, नथुलाल ने कहीं जाके विदेश गया, ये थाईलैंड गया, थाईलैंड में इसने मर्डर कर दिया। अभी जब इंडिया में आया तो इसको बॉम्बे एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया। अब ये कहा कि जी मैं तो मर्डर किया हूँ थाईलैंड में, वहां मुझे कैसे, इंडिया में थोड़ी मर्डर किया हूँ। बोला नहीं बेटा, तुम पर आईपीसी लागू होती है, तुमने मर्डर किया तो मर्डर के तहत तुम्हारी पनिशमेंट देंगे। पहले हम जैसे सेक्शन 300 और 302 में देते थे मर्डर की, वैसे ही अभी तुम्हें पनिशमेंट यहाँ भी देंगे, ठीक है। अंडर सेक्शन 100, 101, 102 आपका जो नया चैप्टर 6 है बीएनएस का, उसके अकॉर्डिंग हम तुम्हें सजा देंगे। अभी इसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करता है सब सेक्शन 5, इट इज एक्सटेंशन। ये क्या है आपकी? एक्सटेंशन टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन, ठीक है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में आपको द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल आल्सो अप्लाई टू एनी सिटीजन। अब देखिए, अगर इसने बहुत क्लैरिटी कर दी यहाँ पे कि भारत का कोई भी नागरिक बियॉन्ड इंडिया ऐसा अपराध करता है तो भैया उस पर हम लागू कर देंगे। एनी पर्सन, अब कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी देश का हो, अगर किसी ऐसे शिप के ऊपर, एयरक्राफ्ट पे जो भारत में रजिस्टर्ड है, मान लीजिए भारत का एक जहाज है, वो कनाडा के ऊपर फ्लाई कर रहा है, अब उसके अंदर एक ब्रिटेन वाला कैनेडियन सिटीजन का मर्डर कर देता है, तो भैया उन दोनों के ऊपर भी आईपीसी लागू होगी। यस, जबकि उनमें से कोई इंडियन नहीं है, बट जिस पे उन्होंने अपराध किया वो शिप और एयरक्राफ्ट हमारा इंडिया का है। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर सोर्स इन इंडिया। अब कोई बैठ के कनाडा में, जो आजकल खालिस्तान चल रहा है, वो इंडिया के किसी कंप्यूटर को टारगेट करके कोई अपराध करता है, भैया तुमने देखो सीधी सी चीज है कि जहां पे आपका टारगेट हुआ वो सोर्स इंडिया का है, तो फिर आपको नहीं छोड़ा जाएगा, फिर आपके ऊपर बीएनएस लागू होगी। इन दिस सेक्शन वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी इसने। इसने कहा कि इस सेक्शन में जो ऑफेंस वर्ड है ये हर एक उस एक्ट को इंक्लूड करता है जो इंडिया से बाहर किया गया, और अगर वही एक्ट, मान लो उसने समोसा खाया कहाँ पे जाके, आयरलैंड में, अब ऐसा माना जाएगा कि उसने वही समोसा इंडिया में चांदनी चौक में खाया है। समझ रहे हो आप? बाहर किया गया कोई भी कार्य ऐसा समझा जाएगा कि अगर इंडिया में किया जाता, समोसा खाना तो अपराध नहीं है,
लेकिन वो वहाँ चोरी करता है और वो ऐसा समझा जाएगा कि भाई इंडिया में अगर चोरी करता तो क्या हम उसको सजा देते, समोसा खाता तो नहीं देते, लेकिन अगर चोरी करता तो देते। तो जो एक्ट इंडिया में पनिशेबल है अंडर दिस संहिता, वो बाहर भी किया है आपने और तो भी आपके ऊपर पनिशेबल होगा। आप देखो इसने एक इलस्ट्रेशन दिया है यहाँ पे, ए क्या है, ए एक सिटीजन है इंडिया का, ठीक है, ये इंडिया का है, ये मर्डर कर देता है कहाँ पे, इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड, इंडिया से बाहर कहीं कर देता है। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ द मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे फाउंड, जहां वो मिलेगा, जैसे मुंबई मिला था, हमने मुंबई में उसके ऊपर ट्रायल चला दिया। अब देखिए आईपीसी से यहाँ क्या चेंज कर दिया है, इस सेम इलस्ट्रेशन जब आईपीसी में जाएगा तो युगांडा का जिक्र किया, अंग्रेजों को युगांडा पसंद था, उन्होंने डाला था इसी एग्जाम्पल में यहाँ पे मर्डर इन युगांडा, एनी प्लेस इन बियॉन्ड इंडिया में लिखा गया था युगांडा, अभी युगांडा की जगह डाल दिया गया है, क्लैरिटी कर दी और ज्यादा उसको ब्रॉड कर दिया गया है। छोटे छोटे चेंजेस है, बहुत ज्यादा नहीं, आईपीसी आप पढ़ ही चुके हो, तो बीएनएस में कोई दिक्कत नहीं आनी, सिर्फ नाम और थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको और यहाँ बताना चाहूंगा कि देखिए जब कभी आप इंडिया का मैप कुछ हमारा ऐसा है, ठीक है, मैं ऊपर वाला इसलिए नहीं बना रहा कि वहां उसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ हमारे चारों तरफ क्या है, सी है, इधर आपकी बे ऑफ बंगाल है, तो एक तो हमारा टेरिटोरियल आर्मी और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होगा कि भाई हमारी टेरिटरी ये है, इससे है, तो क्या मान लीजिए कोई समंदर में कुछ करता है ऑफेंस, तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहां से 12 नॉटिकल माइल्स आपकी यूनिट होती है डिस्टेंस मेजर करने की इन द सी, ओशियंस में। तो इंडियन ओशियन में किसी भी हमारी जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स तक किया गया अपराध, ये माना जाएगा कि वो इंडियन टेरिटरी के अंदर ही किया गया है। तो प्लीज रिमेंबर दिस, 12 नॉटिकल माइल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपके आईपीसी में नहीं लिखा है, इसको नोट डाउन कर लें। क्लियर, आई होप आपको टेरिटोरियल, इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में डिफरेंस समझ आ गया होगा। ये सेक्शन लास्ट है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट का लास्ट सेक्शन, सब सेक्शन 6, नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ दिस ऑफिसर। देखिए ये आपका सेविंग क्लॉज है, किस क्लॉज के लिए, कि जितने आपके एयरफोर्स एक्ट हैं, आपके आर्मी एक्ट हैं, आपका नेवी एक्ट है, जो हमारे डिफेंस फोर्सेज के एक्ट हैं, अगर कोई सोल्जर म्यूटनी करता है, म्यूटनी होती है कि बगावत कर देता है, डिजर्शन होता है वो अपनी फौज से, डिफेंस से भाग जाता है, ऑफ द ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन, सोल्जर्स होते हैं आपके आर्मी में, सेलर्स होते हैं आपके नेवी में, और एयरमैन होते हैं आपके एयरफोर्स में, जो आपके सिपाही लेवल के होते हैं, और ऑफिसर्स तीनों में ऑफिसर्स ही बोले जाते हैं, इन दी सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ, यानी किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ से अगर गवर्न होते हैं, या उनके ये क्या है, दीज आर दी स्पेशल लॉज, तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी संहिता। अगर किसी के सोल्जर ने ऐसा किया है तो उसको आर्मी एक्ट से ही निपटा जाएगा। अभी हम सेक्शन 2 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, बट आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज का आपका जो होमवर्क रहने वाला है वो रहने वाला है कि आपको एक तो चैप्टर्स अलोंग विद सेक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है, ये आपको लिमिट्स याद करनी है कि कहाँ से कहाँ तक है, बाइफर्केशन आपको स्केलेटन आना चाहिए किसी भी एक्ट का, ठीक है। सेक्शन 1 में इंट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आप समझिए, इसके एमसीक्यू के कुछ चैप्टर 1 जो सेक्शन 1 से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, वो सारे एमसीक्यूज आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। आप प्लीज़ 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे, उनको कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो सही में अच्छा है तो इसे प्लीज़ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हों, तो और भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।